Let's continue with the part 2 of your 6th chapter, Lalit. Lalit is an old form of entertainment in Maharashtra. It belongs to the tradition of Naradiya Kirtan. Kirtan का ही एक भाग है ललित, and it is popular in Goa and Konkan. ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ललित, ललित क्या है, एक परफॉर्मेंस किया जाता है लोगों के द्वारा, तो वहाँ पर रिलीजियस फेस्टिवल्स में होता है। रिलीजियस फेस्टिवल्स जैसे गणपति पूजा, दुर्गा पूजा, वहाँ पर इट इज़ प्रिज्यूम दैट प्रिसाइडिंग डीटी, जो भी गणपति या दुर्गा पूजा आप मना रहे हो रिलीजियस फेस्टिवल में, तो उन्हें आपको थ्रोन में या सिंहासन में बिठाना है एंड इन्वोक्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स। लोगों के जो भी डिज़ायर्स है, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो पूरी करने की कोशिश की जाती है लोगों की, मतलब भगवान की प्रार्थना करते कि हमारे जो भी महत्वाकांक्षाएं है वो आप पूरी कीजिए। द इन्वोकेशन कंटिन्यूज, लोगों की प्रार्थनाएं जो होती है वो कैसे कंटिन्यू होती है, तो वो कहते हैं लेट एवरीबडी बी ग्रांटेड देयर डिजायर, लोगों के महत्वाकांक्षाएं पूरी कीजिए। लेट एंटायर विलेज लिव इन हैप्पीनेस टिल वी परफॉर्म द नेक्स्ट ललित। लेट द इंटरनल क्लैशेस वैनिश, लोगों में जो अगर झगड़े हो गए तो वो क्लैशेस जो है वो आप वैनिश कीजिए या गायब कीजिए विद द परफॉर्मेंस ऑफ ललित। लेट्स नोबडी माइंड्स बी स्पॉइल्ड विद प्रेजुडाइस, लोगों का जो मन है वो प्रेजुडिस से स्पॉइल्ड नहीं होना चाहिए, लोगों के मन में द्वेष नहीं होना चाहिए, सारे ट्रांजैक्शंस क्लियर माइंड्स के साथ परफॉर्म करने चाहिए। लेट द कम्युनिटीज बिहेवियर विद पायस, यानी लोगों के जो कम्युनिटी के बिहेवियर है वो भी अच्छा होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए। द ललित इज परफॉर्म्ड इन अ थिएट्रिकल स्टाइल, स्टोरीज ऑफ कृष्णा, रामा एंड अदर डिवोटीज आर परफॉर्म्ड। ललित are available in Hindi as well and it is a backdrop of modern Marathi theatre. मराठी थिएटर्स जो है उसको मॉडर्न जो लुक दिया है वो ललित कीर्तन ने दिया गया है। देन भारूड, भारूड एक मेटाफोरिकल सॉन्ग्स है। आप अगर देखोगे तो रोड शोज जो होते हैं वहाँ पर अलग अलग यंग लड़के लड़कियाँ जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं सॉन्ग्स, तो वो कोई मुद्दा लेकर आते हैं, सब्जेक्ट लेकर आते हैं, कोई गवर्नमेंट का मुद्दा होगा जो प्रॉब्लम लाता है, जैसे एसिड अटैक विक्टिम्स है, तो वो मैसेज उनको लोगों तक पहुंचाना है, तो वो भारूड का प्रकार हो गया। एंड दे आर परफॉर्म्ड ऑन द रोड शोज। दे आर कंपोज्ड बाय संत एकनाथ एंड दे वेर पॉपुलर इन महाराष्ट्र एट दैट टाइम। तो संत एकनाथ जी जो है उन्होंने भारूड की शुरुआत की एंड दैट आर नाउ परफॉर्म्ड बाय वेरियस स्टूडेंट्स। तो वहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एसिड अटैक विक्टिम्स होता है, रेप विक्टिम्स है, तो उन पर जो ये सब्जेक्ट्स है वो लोगों के मन में उसकी भावनाएं जागरूक करनी चाहिए, तो ऐसे सब्जेक्ट्स पर ये परफॉर्म किया जाता है। देन ड्रामेटिक क्वालिटी होता है, ड्रामा होता है, बहुत सारे परफॉर्मेंस, एक ऐसा बनाया जाता है दृश्य कि क्या चीज़ें हुई, क्या गलत चीज़ें हैं, फिर ये गलत चीज़ों को हम सही कैसे कर सकते हैं, ये एक पूरा ड्रामा दिखाते हैं। ईजी रिदम होता है ताकि छोटे लड़के से लेके बड़े लड़के तक या बड़े आदमी तक वो सब चीज़ें पहुंचनी चाहिए, इसलिए उसमें ईजी रिदम और ह्यूमर भी होता है। ह्यूमर यानी ऐसा बोर नहीं होना चाहिए लोगों को, तो काफ़ी ह्यूमर जो होता है, जोक्स परफॉर्म किए जाते हैं ताकि लोग बोर ना हो। संत एकनाथ जी जो थे ही कंपोज भारूड्स विद द पर्पस ऑफ एजुकेटिंग पीपल, लोगों को एजुकेट करना है किसी सब्जेक्ट के बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन अगर देना है विथ ह्यूमर विथ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, तो ये भारूड कंपोज किया गया था। तमाशा, तमाशा इज अ पर्शियन वर्ड एंड इट मीन्स प्लीजिंग साइट, यानी देखने में काफ़ी सुहाना लगता है, ये कहना है उनका। तमाशा डेवलप एज एन इंडिपेंडेंट आर्ट फॉर्म इन 18th सेंचुरी। तमाशा जो है वो ना क्लासिकल आर्ट फॉर्म है ना फोक आर्ट फॉर्म है, ये क्या है, दोनों का मिक्सचर है। इट हैज़ वेरियस ट्रेट्स, यानी काफ़ी गुण है उसके, फोक आर्ट के भी और क्लासिकल आर्ट के भी, तो ये दोनों का मिक्सचर है। These two types of traditional tamasha, संगीत बारी and ढोलकीचा फड are there. Dance and music are important form of संगीत बारी. संगीत बारी जो है उसमें डांस भी इम्पोर्टेंट है और म्यूजिक भी इम्पोर्टेंट है। तमाशा विद ड्रामा एज द मेन पार्ट वॉज डेवलप लेटर। पहले संगीत बारी हुआ करता था, उसमें सिर्फ डांस और म्यूजिक था पर ड्रामा नहीं था, परफॉर्मेंस जो था या एक्टर का वो नहीं हुआ करता था, पर वो लेटर पार्ट में डेवलप हुआ। इट इंक्लूडेड वैग, द ड्रामेटिक पार्ट, जो ड्रामेटिक पार्ट है उसको वैग नाम दिया गया है। द वैग बिकम्स वेरी लाइवली एंड एंटरटेनिंग बिकॉज ऑफ इट्स स्पॉन्टेनियस ह्यूमर। क्या होता है, एक्टर जब परफॉर्म करता है, अलग अलग एक्सप्रेशंस देता है, तो उसको एक ड्रामेटिक फॉर्म आता है और वो देखने में भी काफी एंटरटेनिंग होता है। द शो बिगिंस बाय सिंगिंग द प्रेज ऑफ लॉर्ड गणेशा नोन एज गण, भगवान की पूजा की जाती है, फिर तमाशा चालू होता है। इट इज़ फॉलोड विद द प्रेजेंटेशन ऑफ गवालन। गवालन जो है वो तमाशा का ही एक भाग है, तो फर्स्ट पार्ट गवालन है और बाद में सेकेंड पार्ट जो तमाशा है उसमें वाग होता है। वैग जो है वो क्या है, ड्रामेटिक पार्ट है। द मोस्ट पॉपुलर प्लेस कौन से, विच्छा माझी पूर्ण करा एंड गाढवाचे लग्न आर द इम्पॉर्टेंट मॉडर्न फॉर्म ऑफ तमाशा। सो ये तमाशा जो है वो मॉडर्न फॉर्म है। पोवाड़ा, आपने
छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती जो है उसमें पोवाड़ा सुना होगा। सो ये क्या है, इट इज़ अ रिसाइटिंग पोएट्री, एक फॉर्म ऑफ पोएम है जो अलग अलग नरेशंस में दी जाती है और काफ़ी ड्रामेटिक स्टाइल से परफॉर्म करते हैं। लोगों को गर्व महसूस होता है जब वो पोवाड़ा सुनते हैं। पोवाड़ा नरेट्स ग्रेट डीड्स ऑफ हीरोइक मैन एंड वुमन, जो भी हमारे ग्रेट मैन और वुमन हो चुके हैं जिन्होंने इंडिया के लिए, महाराष्ट्र के लिए लड़ाई की है, तो वो सब चीज़ें जो ग्रेट डीड्स होते हैं उनके ऊपर पोवाड़ा लिखा जाता है। द पोवाड़ा इज कंपोज बाय अज्ञा दास, a contemporary poet of छत्रपति शिवाजी महाराज, and he has narrated the killings of अफजल खान। जब शिवाजी महाराज जी जो है उन्होंने अफजल खान की किलिंग की थी तो किस बहादुरी से वो किलिंग की थी, तो वो सब नरेशन इस पोएटिक स्टाइल में किया गया है। सिमिलरली बैटल ऑफ सिंहगढ़ जो हुआ था वो भी तुलसीदास जी जो है उन्होंने बताया है। इन द ब्रिटिश पीरियड, यानी ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी पोवाडाज लिखे जाते थे। स्टोरीज थे उमाजी नायक, चापेकर ब्रदर्स, महात्मा गांधी जी हु इज़ द फादर ऑफ नेशन, इनके बारे में भी पोवाडाज लिखे गए क्योंकि ये भी ग्रेट हीरोज़ है। ड्यूरिंग द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट 1960 में महाराष्ट्र जो है उसकी स्थापना हुई थी। पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में महाराष्ट्र और गुजरात था, पर मराठी लैंग्वेज के लोगों को महाराष्ट्र चाहिए था, गुजराती लैंग्वेज के लोगों को गुजरात चाहिए था। तो ये क्या हुआ, 1960 में सेपरेट हुआ और दो नए स्टेट्स इंडिया में आए थे। तो पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए लोगों के मन में कि ये क्यों सेपरेट हो रहा है। ये सब चीज़ें संयुक्त महाराष्ट्र में बताया गया है। मराठी थिएटर, व्हाट इज़ अ थिएटर? थिएटर एक परफॉर्मेंस का जरिया है। थिएटर जो होता है वहाँ पर लोग परफॉर्म करते हैं, ड्रामास परफॉर्म किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, सोलो करते हैं या फिर कलेक्टिव ग्रुप में किया जाता है। पार्टिसिपेशन ऑफ द आर्टिस्ट एज वेल एज ऑडियंस इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस। सिर्फ आर्टिस्ट नहीं होना चाहिए, तो ऑडियंस भी आनी चाहिए, दो पूरा फुलफिलमेंट होता है। द थिएटर कंप्राइजेज ऑफ स्क्रिप्ट, पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, देन डायरेक्टर उसको डायरेक्ट करता है, आर्टिस्ट को बताता है कि स्क्रिप्ट के अनुसार आपको कैसा परफॉर्म करना है। मेकअप होता है, कॉस्ट्यूम होता है, स्टेज होता है, आर्ट डिज़ाइन होता है। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अगर परफॉर्मेंस करना है तो अलग अलग फूड्स दिखाने हैं, तो बैकग्राउंड में आर्ट डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आर्ट डिज़ाइनर करता है। बैकड्रॉप ऑफ द स्टेज कहते हैं, लाइटनिंग होना चाहिए, जो भी मुख्य कलाकार है उस पर स्पॉटलाइट आना चाहिए। ऑडियंस एंड क्रिटिक्स, ऑडियंस इंपॉर्टेंट है, और अगर क्रिटिक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सलाह देते हैं कि कैसा ये शो था। फिर लोग क्या करते हैं, क्रिटिक्स पढ़ते हैं, कितने 5 में से कितने 4 स्टार है, 3 स्टार है, एंड देन दे गो एंड वॉच। जैसे आप मूवी थिएटर्स में जाते हो, पहले रेटिंग्स देखते हो कि ये मूवी अच्छी है या नहीं, एंड देन यू गो एंड वॉच। तो ये क्रिटिक्स भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। डांस एंड म्यूजिक कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ ड्रामा। जैसे बॉलीवुड में ड्रामा होता है, साथ साथ डांस और म्यूज़िक है, तो वैसे थिएटर में भी वो किया जाता है। और ड्रामा इज़ यूजुअली इनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डायलॉग्स के साथ करते हैं। However, mime can also be used in medium of expression. Then the rulers of भोसले family जो थे वो तंजौर में रहते थे, and they were great patrons of drama. They used to like the Marathi theatre, and some of them had written few plays and also translated the Sanskrit plays. संस्कृत के प्ले को भी बोलचाल की भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। 19th century saw great development of Marathi theatre. विष्णुदास भावे जी जो है उनको फादर ऑफ मराठी थिएटर कहा जाता है। उन्होंने सीता स्वयंवर लिखा था, दैट वाज द फर्स्ट प्ले प्रेजेंटेड बाय हिम। फिर बाद में उन्होंने अलग महाराष्ट्र में हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल और लाइट फैर्सिकल स्टेज प्लेस जो है उस पर भी प्लेस लिखे। तो हिस्टोरिकल प्लेस आपको पता है कि हिस्ट्री बैकग्राउंड है, देन माइथोलॉजिकल में रामायण, महाभारत, पुराणास आते हैं। फार्सिकल स्टेज प्लेस क्या होते हैं कि जो सोशल इश्यूज़ होते हैं वो बताते हैं। जैसे अभी सोशल इश्यूज़ क्या है, एसिड अटैक विक्टिम्स है, तो उस पर क्या है, एक प्ले होगा। प्ले होने के बाद लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, तो ह्यूमरस वे में है ताकि लोगों को जागरूकता भी बढ़े और लोगों में एक इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस आए कि ये चीज़ों से कैसा बचा जाए। तो इसमें ह्यूमर भी डालते हैं ताकि वो सीरियस ना हो जाए काफ़ी, बट स्टिल दिस इश्यूज़ आर वेरी सीरियस। तो इसको ऐसे तरीके से परफॉर्म किया जाता है ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ सके। देन इनिशियली नो स्क्रिप्ट्स वर रिटन, पहले बिना स्क्रिप्ट के परफॉर्म किया जाता था, सिर्फ लिरिक्स लिखी जाती थी। और जो डायलॉग्स कहते थे एक्टर्स वो स्पॉन्टेनियस थे, उनके मन में जो है वो बोल देते थे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फिर वी.जे. कीर्तने जो थे, ही वॉज द फर्स्ट ऑथर ऑफ स्क्रिप्ट। फिर उन्होंने स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट किया और उन्होंने थोरले माधवराव पेशवे जो है 1861 में एक स्क्रिप्ट लिखी और उसकी प्रिंटेड कॉपी भी अवेलेबल कराई थी। एंड दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ ट्रेडिशन। तब से स्क्रिप्ट लिखने की ट्रेडिशन महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई। 19th सेंचुरी में बाल कृष्ण बुआ इच्छल करंजीकर जो थे उन्होंने भी काफ़ी स्पेशल एफर्ट्स लाए
ख्याल म्यूजिक लाया महाराष्ट्र में। ख्याल म्यूजिक क्या, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक दैट वाज मेनली इन नॉर्थ इंडिया, पर उसको महाराष्ट्र में लाया गया। फिर बाद में आफ्टर हिम उस्ताद अलादिया खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान जी, उस्ताद रहमत खान जी, ये जो थे दे वर ऑल्सो ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ ख्याल म्यूजिक एंड देयर एफर्ट्स हेल्प्ड इन डेवलपिंग अ टेस्ट ऑफ क्लासिकल म्यूजिक अमंग ऑडियंस इन महाराष्ट्र। ये जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है जो नॉर्थ में था, दैट वाज द क्लासिकल म्यूजिक ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो वो महाराष्ट्र में लाया गया और उसमें ऑडियंस को काफ़ी एक टेस्ट दिया गया और डेवलप किया गया कि ये भी एक काइंड ऑफ म्यूज़िक है। एंड उसका ग्रोइंग पॉपुलैरिटी जो है क्लासिकल म्यूज़िक का, वो म्यूज़िकल मराठी थिएटर्स में यूटिलाइज किया गया। देन द म्यूजिकल प्लेज ऑफ किर्लोस्कर मंडली बिकम वेरी पॉपुलर, बहुत फेमस थे ये लोग उनके ज़माने में। संगीत शकुंतल वॉज रिटन बाय अन्ना साहेब किर्लोस्कर एंड ही अर्नड अ ग्रेट पॉपुलैरिटी। अभी कैसा है कि बहुत सारे नाम हैं, किसने लिखा है वो भी बताया गया है, पर आपको सारे नाम लर्न करने की ज़रूरत नहीं, बट स्टिल आई हैव टू टीच यू, सो आई विल रीड ऑल द नेम्स। देन अलग म्यूजिक प्ले जो था अनदर, जो शारदा था, वो लिखा गया था गोविंद बल्लाल देवल जी ने एंड इट वॉज अ ह्यूमरस स्टाइल एंड इविल कस्टम्स ऑफ मैरिंग यंग गर्ल्स टू एज्ड मैन। ह्यूमरस यानी हंसी मजाक के साथ साथ उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया कि इविल कस्टम जो है, जो डरावना कस्टम है कि छोटे लड़कियों को बूढ़े लोगों के साथ मैरी करते हैं, तो उसके क्या नुकसान है वो सब बताया गया है। क्योंकि क्या है, वुमन जो है, जो छोटी लड़कियां हैं, वो बाद में विडो हो सकती है, क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं उनके साथ शादी किए तो वो तो मर जाएंगे, फिर बाद में इनको फिर से विडो रहेंगे, तो विडो होने के बाद फिर इनको पूरा सोसाइटी का सामना करना पड़ेगा। तो ये सब ईविल चीज़ें जो थे वो बताई गई थी। देन ऑल्सो प्लेस सच एज मूक नायक वॉज रिटन बाय श्रीपाद कृष्णा कोल्हटकर। देन संगीत महापन वॉज रिटन बाय कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर एंड एकच प्याला वॉज रिटन बाय राम गणेश गडकरी। दिस ऑल आर द मराठी थिएटर के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, पर आपको सारा नाम लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। देन पॉपुलर प्लेज रिटन बाय आचार्य अत्रे लाइक साष्टांग नमस्कार, उद्याचा संसार, घराबाहेर वेर ऑल्सो इम्पॉर्टंट एंड दे वेर सस्टेन्ड सो दैट ये मराठी थिएटर डिक्लाइन ना हो सके। सो रिसेंट प्लेज, अभी के जो प्लेज है जो हिस्टॉरिकल थीम्स पे है बेस्ट, वो है रायगडाला जेव्हा जाग येते आणि इथे ओशालाला मृत्यू, दैट वॉज रिटन बाय वसंत कानेटकर। घाशीराम कोतवाल जो है वो भी लिखा गया था बाय विजय तेंदुलकर जी। तिलक आणि आगरकर, लोकमान्य तिलक जी एंड गोपाल कृष्ण आगरकर हु वेर द फ्रीडम फाइटर्स, उनके ऊपर भी विश्राम बेडेकर जी है, उन्होंने थिएटर किया गया है। देन मराठी स्टेज कंटिन्यूड टू गेट एनरिच्ड बिकॉज ऑफ इट्स वेरिड सब्जेक्ट, काफ़ी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर प्लेस बनाए जाते थे लाइक हिस्ट्री, सोशल इश्यूज़, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक स्टेज क्रिएट किया गया था मराठी थिएटर के लिए। देन मराठी स्टेज आर्टिस्ट जो है जिन्होंने बहुत फेमस थे उनके समय पर, उनको अगर बायगॉन एरा के जो पुराने ज़माने में थे उनको उनके नाम भी लिखे गए हैं, जैसे गणपत राव जोशी, नारायणराव राजहंसा, मोर पॉपुलरली नोन एज बाल गंधर्व, देन केशवराव भोसले, चिंतामणराव कोल्हटकर, गणपतराव बोदास आर स्टिल द ग्रेट एक्टर्स, दे आर रिमेंबर्ड। उन्हें अभी भी याद किया जाता है काफ़ी सालों के बाद भी, क्योंकि काफ़ी अच्छी एक्टिंग किया करते थे। देन अर्ली मराठास प्लेस वेर स्टेज इन ओपन ग्राउंड, पहले कैसा था कि मराठा प्लेस जो थे, मराठी प्लेस, वो ओपन ग्राउंड में हुआ करते थे। फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने क्लोज थिएटर्स को मुंबई में लाया, प्ले हाउस, रिपन, विक्टोरिया, और फिर ये शोज़ बाद में क्लोज थिएटर्स में होने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू वॉच द पार्ट 3 विच इज़ बेस्ड ऑन बॉलीवुड। थैंक यू।